हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम नाइदर नॉर के रूल्स सीख रहे हैं। इसे नाइदर भी बोलते हैं और नीदर भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नीदर के बाद सेंटेंस नंबर 1, फिर उसके बाद नॉर, फिर सेंटेंस नंबर 2। ये रूल मोस्टली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी जो सीधा वर्ब से शुरू होता है, यानी जब हम सामने वाले को कह रहे होते हैं कि तुम ऐसा करो या ऐसा नहीं करो। सो नीदर या नाइदर गो टू हिज हाउस, ये सेंटेंस नंबर 1 है। जैसे हम किसी को कहते हैं गो टू हिज हाउस, उसके घर चले जाओ। सो नाइदर गो टू हिज हाउस। एंड उसके बाद सेकंड सेंटेंस से पहले नॉर गिव हिम एनी मनी, यानी ना तो उसके घर जाओ और ना ही उसको कोई पैसा दो। सो नाइदर प्लस सेंटेंस नंबर 1, फिर नॉर, फिर सेंटेंस नंबर 2। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, यानी जो सीधा वर्ब से शुरू होते हैं, जिनमें सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है। सेकंड रूल है कि जब हम कहते हैं दो में से कोई भी नहीं, सो नीदर ऑफ द टू बॉयज़, इसमें टू मेंशन करना पड़ेगा। अगर दो से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर नन आएगा, NONE, नन ऑफ द बॉयज़। लेकिन यहाँ पर जब हमने टू लिख दिया तो यहाँ पर नीदर आएगा, नन नहीं आ सकता। सो नीदर ऑफ द टू बॉयज़ हैज़। अब हम अक्सर इसमें क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर ऑफ द का मतलब है में से। एक तो ऑफ का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी की है, जैसे प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो वहाँ पर ऑफ का मतलब है का, के, की। लेकिन यहाँ पर ऑफ का मतलब है में से। किस में से? द टू बॉयज़, दोनों में से एक भी नहीं। तो जब एक भी नहीं है तो हैज़ आना चाहिए, लेकिन हम अक्सर गड़बड़ क्या करते हैं, हम यहाँ पर बॉयज़ देखकर प्लूरल वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर अगर हम हैव लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सो नीदर ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ ब्रोकन एनी रूल, यानी दोनों लड़कों में से एक ने भी नहीं। तो एक ने भी नहीं तो हैज़ किसी रूल को नहीं तोड़ा है। नीदर अकेला भी आता है, ये तब आता है जब हम दो की ही बात कर रहे हैं। नीदर सब्जेक्ट इज़ इंटरेस्टिंग, यानी हमने किसी को ऑप्शन दी, दो सब्जेक्ट्स के नाम दिए, तो वो कहता है जी ये दोनों में से कोई भी, मतलब एक भी अच्छा नहीं है इसमें से। सो नीदर मीन्स कोई भी नहीं, कोई भी नहीं मतलब दो की बात हो रही है। सो नीदर सब्जेक्ट इज़ इंटरेस्टिंग। सो अकेला नीदर आएगा तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आएगा हमेशा, क्योंकि ये कह रहा है कि एक भी नहीं, कोई भी नहीं। नीदर डिड ही रिटर्न माई मनी एंड नॉर गेव मी एनी एश्योरेंस। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि जो नीदर नॉर है, दो वर्ब्स के लिए भी आता है, दो सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए, पहले ये सेंटेंस देखिए, ही नाइदर रिटर्नड। मेरे मुंह से कहीं पर नीदर निकल रहा है, कहीं नाइदर निकल रहा है, एक्चुअली दोनों ही चलते हैं, तो इसलिए इस बात को माइंड मत कीजिएगा कि कहीं मैं नाइदर बोल रही हूँ कहीं नीदर बोल रही हूँ। सो ही नीदर रिटर्नड, नीदर के बाद वर्ब है कि उसने ना तो मेरे पैसे वापस किए, नॉर गेव, तो नॉर के बाद भी वर्ब है गेव मी एनी एश्योरेंस, ना ही उसने मुझे कोई तसल्ली दी कि वो पैसे वापस करेगा। इस सेंटेंस को लिखने का एक तरीका ये भी है, जब दो वर्ब्स की बात हो रही हो तो हम नाइदर बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाते हैं और उसके बाद पहला वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, पहली क्लॉज। सो नीदर डिड ही रिटर्न, ये थोड़ा जोर देने के लिए कहता है कि ना तो उसने मेरे पैसे वापस किए और ना ही मुझे कोई तसल्ली दी। सो नीदर डिड ही रिटर्न माई मनी। अब क्योंकि हमने डिड लगाया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन नॉर के बाद सेकंड फॉर्म आएगी और सेंटेंस सिंपल फॉर्म में होगा। पीछे क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारे पास एक ही है, पीछे क्वेश्चन वैसे भी नहीं बन सकता। सो एंड नॉर गेव, ये सिंपल पास्ट टेंस है, गेव मी एनी एश्योरेंस, और ना ही उसने मुझे कोई तसल्ली दी। ये दो तरीके केवल वर्ब्स की केस में यूज़ हो सकते हैं कि जब हमारे पास दो वर्ब्स हों। दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट के केस में ये रूल यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट रूल देखिए, दे डोंट डिफेम एनीबडी। अब इसमें देखिए हमने नाइदर यूज़ नहीं करा। आप किसी भी टेंस में नॉट लगाकर सेंटेंस बनाइए कि ये व्यक्ति ये काम नहीं करता है और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को करता है। तो दे डोंट डिफेम एनीबडी, यानी वे किसी की बदनामी नहीं करते हैं और ना ही मैं ऐसा करता हूँ। तो और ना ही कैसे लिखा जाता है? एंड नॉर। एंड नॉर के बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है वो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा जाएगा। उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आएगा। मेन वर्ब क्योंकि सेम है इसलिए हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स सारे लगेंगे। अब क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें
सॉरी, एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है तो डू आएगा। सो दे डोंट डिफेम, यहाँ पर नाइदर नहीं लगाना। दे डोंट डिफेम एनीबडी एंड नॉर डू आई, यानी इसमें केवल नॉर यूज़ हो रहा है बिना नाइदर के। दे डिड नॉट एकोमोडेट एनी न्यू स्टूडेंट, यानी उन्होंने किसी भी नए स्टूडेंट को एडजस्ट नहीं किया। एकोमोडेट होता है कि जगह देना, जगह मतलब एडजस्ट करके किसी को कहीं जगह देना बैठने की या क्लास अटेंड करने की। सो उन्होंने किसी भी नए स्टूडेंट को क्लास में नहीं एडजस्ट किया, जगह नहीं दी। एंड नॉर शुड दे हैव, और ना ही उनको देनी चाहिए थी। अब आप देखो ऊपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट्स अलग अलग थे, टेंस सेम। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, हम अलग अलग टेंसेस यूज़ करते हैं। उन्होंने किसी स्टूडेंट को नहीं जगह दी और ना ही उन्हें देनी चाहिए थी। यहाँ पर भी सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग टेंसेस यूज़ कर सकते हैं जब सब्जेक्ट सेम हो। जब सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं तो टेंस सेम होना चाहिए। सो नॉर शुड दे हैव के बाद वर्ब एकोमोडेट ही आएगा, लेकिन हमने वर्ब को रिपीट नहीं करना। अब आप देखो हमने हेल्पिंग वर्ब सारे लिख दिए कि ना ही उन्हें ऐसा करना चाहिए था। तो चाहिए था के लिए हमें 2 हेल्पिंग वर्ब चाहिए और हमने इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है, तो नॉर शुड दे हैव। तो ये 2 तरीके हैं, विद सेम सब्जेक्ट्स एंड विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। शी कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, वो तुम्हारी भाषा नहीं समझ सकती है, ये वाला रूल है। एंड नॉर कैन वी, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। अगर इसमें कैन है तो इसमें भी कैन आएगा जब हमारे पास सब्जेक्ट्स अलग अलग हों। जब सब्जेक्ट सेम हो तो हम अलग अलग टेंसेस यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग ही यूज़ होते हैं। नाइदर पेन इज़ वर्किंग, ये इस तरह का सेंटेंस है कि कोई भी पेन नहीं चल रहा है। यानी हमने किसी को 2 पेन दिए तो कहता जी इसमें से तो कोई चल ही नहीं रहा, तो वो कहेगा नीदर पेन इज़ वर्किंग, वो नन ऑफ द पेन्स नहीं कहेगा। सो आइए अब कुछ एरर्स देखते हैं इन रूल्स से रिलेटेड। नाइदर ग्लोरीफाई योर प्रोडक्ट्स फॉर टू लॉन्ग, अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी किसी को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ना तो अपने प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा देर तक गुणगान करना, ग्लोरीफाई मीन्स गुणगान करना। एंड नॉर डू डिस्क्लोज द सीक्रेट्स ऑफ द कंपनी, और ना ही कंपनी के सीक्रेट्स को खोलना। ये जब इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं तो सेकंड वाला पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता, सिंपल फॉर्म में होता है। जैसे हमने यहाँ देखा कि नाइदर गो और नॉर के बाद गिव था, क्वेश्चन की फॉर्म नहीं थी। सो यहाँ पर मिस्टेक क्या कि ये डू नहीं आना चाहिए। एंड नॉर डिस्क्लोज द सीक्रेट्स ऑफ द कंपनी। नाइदर ऑफ द टू सिग्निफिकेंट रूल्स, सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, यानी दोनों इम्पॉर्टेंट रूल में से एक भी नहीं हैव बीन डिस्कस्ड, डिस्कस किया गया है। अब क्योंकि यहाँ पर रूल्स आ रहा है और रूल्स ही आएगा, लेकिन यहाँ हैव नहीं आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है ये, एक भी नहीं। तो जब एक भी नहीं है तो यहाँ पर हैज़ आना चाहिए। ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है और कई बार तो हम यहाँ पर रूल्स भी नहीं लिखते, रूल लिख देते हैं। जब भी हम में से कहते हैं तो हमेशा ज़्यादा में से एक की या जितने की भी बात हो रही है, यहाँ पर हमेशा ज़्यादा में से ही बात हो रही होती है। नाइदर प्लान्स वॉज लाइक्ड, जब नाइदर अकेला आता है तो उसके बाद प्लूरल नाउन कभी भी नहीं आता है। नाइदर प्लान वॉज लाइक्ड मतलब कोई भी प्लान पसंद नहीं किया गया। अंडरस्टूड है कि 2 की ही बात हो रही है। यू डोंट एस्कॉर्ट योर गेस्ट्स, एस्कॉर्ट होता है साथ जाना, थोड़ी दूर तक किसी के साथ जाना आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ से फॉर सेफ्टी। जैसे कोई मेहमान आता है तो हम कुछ दूर तक उसके साथ जाते हैं, गेट तक या गली के बाहर तक, तो रिस्पेक्ट शो करने के लिए। अब जैसे कोई वीआईपी जाता है, पीएम जाते हैं तो उनके साथ कई लोग जाते हैं, कई गाड़ियाँ जाती हैं, तो वो उनकी सेफ्टी के लिए जाती हैं। तो एस्कॉर्ट बेसिकली एस्कॉर्ट का मतलब होता है साथ जाना। एस्कॉर्ट एज ए नाउन का मतलब गार्ड भी होता है। सो यू डोंट एस्कॉर्ट योर गेस्ट्स, तुम अपने मेहमानों के साथ नहीं जाते हो। एंड नॉर डिड योर फ्रेंड्स, और ना ही तुम्हारे दोस्त। अब मैंने आपको बताया था कि जब 2 अलग अलग व्यक्ति हैं तो यानी हम टेंस सेम यूज़ करेंगे कि तुम नहीं जाते और ना ही तुम्हारा दोस्त जाता है। हम ऐसे नहीं कहते कि तुम नहीं जाते और ना ही तुम्हारा दोस्त गया, ना ही तुम्हारा दोस्त ऐसा करता है, तो ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर डू आना चाहिए। फ्रेंड्स ज़्यादा हैं तो डू, अगर एक फ्रेंड होता तो हम यहाँ डज लगाते। नाइदर डिड दे कमेंड आवर वर्क नॉर डिड दे गिव अस प्रॉपर रिस्पेक्ट, मतलब ना तो उन्होंने कमेंड मीन्स प्रशंसा करना, ना तो उन्होंने हमारे काम की तारीफ़ की और ना ही हमें उचित सम्मान दिया।
अब मैंने आपको बताया था कि जब वर्ब्स दो हों, अब दो काम है, एक तो प्रशंसा करना और एक रिस्पेक्ट देना। तो पहला वाला पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, सेकंड वाला नहीं होता है, सेकंड सिंपल होता है और सेकंड में दोबारा सब्जेक्ट नहीं लगाते क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा कॉमन है, वर्ब्स दो हैं। इसमें ज़ोर देने के लिए कहा जा रहा है कि ना तो उन्होंने इज्जत दी और ना ही पैसे दिए। सो नाइदर डिड दे कमेंड आवर वर्क एंड नॉर, डिड नहीं आएगा और डिड नहीं आएगा तो यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, एंड नॉर दे गेव अस प्रॉपर रिस्पेक्ट। ही हैज़ नॉट अकम्प्लिश्ड एनीथिंग एंड नॉर ही कैन, उसने कुछ भी अकम्प्लिश नहीं किया है। अकम्प्लिश मीन्स कुछ हासिल करना, कोई उपलब्धि, कोई सक्सेस, तो उसने कुछ भी हासिल नहीं किया है और ना ही वो कर सकता है। एंड नॉर, नॉर के बाद जो पोर्शन है वो हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, तो ही यहाँ आना चाहिए। एंड नॉर कैन ही, नॉर कैन ही का मतलब है नॉर कैन ही अकम्प्लिश, लेकिन हमने इसको रिपीट नहीं करना। नाइदर बॉयज़ वर एग्जॉनरेटेड, एग्जॉनरेट होता है बरी कर देना, जैसे किसी पर कोई इल्ज़ाम लगा हुआ है तो उसको उससे बरी कर देना, आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना। सो नाइदर का मतलब होता है एक भी नहीं, तो जब एक भी नहीं है तो यहाँ बॉय आना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑफ द होता तो बॉयज़ आता है। सो नीदर बॉय वॉज एग्जॉनरेटेड, नीदर गर्ल्स नॉर द टीचर्स स्क्वेंडर्ड द टाइम ऑफ द प्रिंसिपल, ना लड़कियों ने और ना ही टीचर ने, स्क्वेंडर मीन्स होता है वेस्ट करना, ये टाइम के लिए आता है, मनी के लिए आता है। सो ना तो लड़कियों ने और ना ही टीचर ने वेस्ट किया द टाइम ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का टाइम। हाँ, मैंने यहाँ प्रिंसिपल 2 बार लिखा है। एक्चुअली मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ये प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, जैसे हम स्कूल लिखते हैं तो स्कूल के एंड में ई नहीं आता है, तो ऐसे ही स्कूल के प्रिंसिपल के एंड में भी ई नहीं आता है। जिस प्रिंसिपल के एंड में ई आता है उसका मतलब होता है सिद्धांत, या फिर मैथ्स में यूज़ होता है प्रिंसिपल अमाउंट। सो ऐसे याद रखिएगा कि स्कूल के एंड में ई नहीं आता तो स्कूल के प्रिंसिपल के एंड में भी ई नहीं आता है। तो यहाँ मैंने ये दोनों इसलिए लिखे कि मुझे ध्यान आया कि कुछ टाइम कभी कभी स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये प्रिंसिपल यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ये सेंटेंस का हिस्सा नहीं है। नाइदर डज ही गो फॉर अ वॉक एंड नॉर कंट्रोल हिज डाइट, ना तो वो सैर करने जाता है और ना ही अपनी डाइट को कंट्रोल करता है। तो इसमें दो काम हो रहे हैं। हमने काम पर थोड़ा जोर देने के लिए क्या किया, नाइदर को बाहर लिख दिया और पहला वाला पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए, एंड नॉर के बाद सिंपल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक क्या मिस्टेक है, कंट्रोल्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डज तो इस वाले पार्ट के साथ लगा हुआ है, यहाँ तो नहीं है। सो एंड नॉर कंट्रोल्स हिज डाइट, यहाँ पर नॉर के बाद क्वेश्चन नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि नॉर के बाद कब क्वेश्चन बनेगा, कब नहीं बनेगा। सो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं आइदर और के रूल्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।